टाइम नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैंने यहाँ पे स्टार्ट की हुई थी और मैंने यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करा दिए हैं, है ना। और यहाँ पे जो है और फ्रेंड्स के यहाँ पे जो है काफ़ी जो है कमेंट्स आई है कि मैम जो है सेकंड पार्ट भी इसका जो है आप अपलोड कीजिए, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे अब इसका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। और हमने जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए, ओके। ये जो है आपके यहाँ पे 1947 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1947 जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसमें 100 तो कंप्लीट कर लिए। अब इसमें लास्ट में 50 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ 101 से, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो 100 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे, अब हमारे यहाँ पे 101 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ये सेकंड पार्ट, और हाँ जिस फ्रेंड्स ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चेक करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी ना यहाँ से आपका जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन आपको यहाँ से ओके फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1947 वाले, ओके। तो आज हमारा जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट भी स्टार्ट होता है 101 क्वेश्चन से, ओके। आपके यहाँ पे जो है ये बहुत बेस्ट जो है सीरीज होने वाली है। और आपने देखा जो फर्स्ट पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम से, ठीक है, मिलने वाला है एग्जाम में। तो चलिए फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो बाल गंगाधर जो तिलक है इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। क्या वैलेंटाइन चिरोल ने, या फिर अरविंद घोष, या फिर मिंटो दित्ते, या फिर डिजराइली। तो बताना है जो बाल गंगाधर तिलक है इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैलेंटाइन चिरोल, ओके। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस सीरीज में हमारे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना है वीडियो को बिना स्किप किए। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का जो आमंत्रण है वो दिया है सर विलियम वेडरबर्न ने, या फिर डफरिन ने, या फिर रिपन ने, या फिर कर्जन ने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का जो आमंत्रण दिया है वो दिया है डफरिन ने, ओके। सो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इस आंसर का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था। क्या क्रांतिकारियों के, या फिर उदारवादियों के, या फिर उग्रवादियों के, या फिर आतंकवादियों के। तो प्रारंभिक कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो किसके हाथों में था। वो था यहाँ पे उदारवादियों के। और आप सब जानते हैं कि आपकी बीपीएससी 3.0 की, ठीक है, यहाँ पे जो है एग्ज़ाम यहाँ पे जो है इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है कि आपका जो है कब इसका एग्ज़ाम है क्लियरली, और उसका जो है यहाँ पे आपका, ठीक है, हमने न्यू अपडेट भी डाली हुई है तो आप उसको भी चेक करके यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप यहाँ पे चेक कर लेना जो है फर्स्ट पाली में आपका एग्जाम या फिर सेकेंड पाली में कौन कौन सी डेट में है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा रोम रोम राजभक्त है ये जो है किसने कहा था। ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि हमारा जो रोम रोम है ये राजभक्त में बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था। कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने, ठीक है, ये उपाय यहाँ पे सुझाया था। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, और अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे। तो यहाँ पे थे अरविंद घोष। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार। यह जो है विचार किससे संबंधित है। गांधीवादी, उग्रवादी, उदारवादी, या फिर क्रांतिकारी।
ये जो आपकी यहाँ पे सीरीज चल रही है 150 क्वेश्चन की, है ना। 100 तो कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चन तो जो है एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और हाँ, ऐसा तो नहीं है कि 1857 की क्रांति से आपको जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ना मिले। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ही मिले चाहे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। तो आप सभी पहले तो यहाँ पे चेक कर लेना, आप सभी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है बीपीएससी वालों, ओके। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये जो है कि वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार, ये कहते हैं उदारवादी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह जो है विचार किसके बारे में है? उग्रवादियों के, उदारवादियों के, फिर गांधीवादियों के, या फिर क्रांतिकारी के? तो उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। ये जो विचार है, ये विचार उदारवादियों के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? सो यहाँ पे 1905 में रूस पर जापान की विजय, ओके। ये जो है यहाँ पे भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की एक जो है हम कह सकते हैं मोटिवेट, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार की। तो 1905 में रूस पर जापान की विजय, ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे ये घटना थी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1905 में, 6 में, या फिर 7 में, या फिर 16 में? अगर बात करें कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ पे ये हुआ था आपका 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? 1905 में, 7 में, 6 में, या फिर 16 में? तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? ये हुआ था 1907 में। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, शिवाजी ने, फिर महादेव गोविंद रानाडे ने? तो यहाँ पे केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो ये निकाले बाल गंगाधर तिलक ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ओके। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका इस सीरीज में 2 बार आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिंक कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, याद कर लेना उसको अच्छे से। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? लाजपत राय का, या फिर अरविंद घोष का, या फिर नेहरू का, या फिर भगत सिंह का? तो स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये जो कथन है, ये कथन कहने वाले हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है ये कथन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, या फिर एनी बेसेंट, या फिर महादेव गोविंद रानाडे, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो भारत में जो होम रूल आंदोलन था उसके यहाँ पे जो संचालक थे बच्चा, वो थे यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, ओके। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, नवभारत टाइम्स तथा पेट्रियट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? वो थे न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ओके। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? ए ह्यूम का, या फिर वेडरबर्न का, या फिर एनी बेसेंट का, या फिर डफरिन का? तो मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। तो ये कथन जो है कहने वाले कौन है भाई? श्रीमती एनी बेसेंट है, ओके, जिन्होंने यहाँ पे जो है आपका होम रूल आंदोलन भी दिया, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, या फिर धर्म के साथ राजनीति को मिलाना?
अगर हम बात करें यहाँ पे कि खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, तो धर्म के साथ राजनीति को मिलाना, ये जो है खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी वीकनेस थी। ओके, नेक्स्ट है हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने हेतु, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए, या फिर जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए, या फिर भंग को रद्द करने के लिए। तो हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? क्या रीजन था इसको नियुक्त करने का? एक्चुअल में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति नियुक्त की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिर 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है? तो जो 1857 के विद्रोह के नायक है कुंवर सिंह, ये किससे संबंधित थे भाई? बिहार, एमपी, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये थे कहाँ से भाई? बिहार से बिलोंग करते थे। ओके, जो ये 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह थे, ये बिहार से बिलोंग करते थे। और बिहार आप जो है सभी यहाँ पे बीपीएससी 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं, तो भाई ये क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार का एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन तो स्पेशली यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। ओके, अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि फिर असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। तो असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी हमारी जो है कल एक वीडियो अपलोड हुई थी, ठीक है, बिहार जीके, और हमने अब तक बिहार जीके में जो भी आपको पढ़ाया है वो उसका रिवीजन था। 100 प्लस क्वेश्चन थे और उसका ऑल रीजन देखो, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, आपको जो है अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप आगे की चीज़ों को तभी पढ़िए जब आपकी जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए और उसका बार बार अभ्यास होना चाहिए। तो हमने सोचा कि आपके लिए जो भी हमने अब तक आपके लिए यहाँ पे जो है वीडियो सारी बनाई हुई है बिहार सामान्य ज्ञान की, है ना, तो उस पर मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाल दी है रिवीजन क्लास, और आप उसको चेक करके यहाँ पे देख लेना। कल ही मैंने यहाँ पे उसको अपलोड किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। आपने जो भी पढ़ा है अब तक वो सब आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, या फिर सरकार का दबाव डालना, या फिर कांग्रेस की असफलता। तो जो यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना है उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण था असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। ओके, ये इसका प्रमुख कारण था। अच्छा, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, या फिर अय्यर, या फिर नेहरू, या फिर अंसारी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, तो यहाँ पे थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ये केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। हम शेर को उसकी मात से पराजित करेंगे, यह कथन किसका है? यहाँ पे नेहरू का, या फिर चित्तरंजन दास का, या फिर अय्यर का, या फिर नेहरू का? तो हम यहाँ पे शेर को उसकी मात से ही पराजित करेंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहा है चित्तरंजन दास ने। ओके, बी ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर चित्तरंजन दास, या फिर अय्यर? तो मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, ये विचार किसके हैं? तो ये विचार है महात्मा गांधी के। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, और ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, ये जो कथन है ये किसका है? ये कथन है चित्तरंजन दास का। ओके, अब हमारा यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, या फिर मिंटो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो यहाँ पे थे मिंटो। ओके, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है
ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते थे और ये यहाँ पे हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं और ये 2 बार यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है 2 बार यहाँ पे बने थे प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885, 1906, 1916 या फिर 1905 में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1906 में। ओके, तो यहाँ हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सोम प्रकाश समाचार पत्र, ये किसने स्टार्ट किया? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, या फिर राजा राममोहन राय ने, या फिर बनर्जी ने? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ये शुरू किया है राजा राममोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, या फिर रेड़ा? तो जो महात्मा गांधी इन्होंने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो ये क्वेश्चन ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है, जिस भी एग्जाम में आपकी यहाँ पे जीके पूछी जाती है। जीके में यहाँ पे सब आपके सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी हुई, ये सारे ही आपके यहाँ पे जो है जीके के अकॉर्डिंग आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका? तो हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, किसने लिखी? तो भाई यहाँ पे BN राव ने, या फिर राजगोपालचारी ने, या फिर मेनन ने, या फिर VP मेनन ने? दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किसने लिखा? ये लिखा है कृष्ण मेनन ने। ओके, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन करना? तो बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। ठीक है, ये बंग भंग का सही उद्देश्य था, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना भाई? कमजोर करना। अच्छा, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? वेवेल, माउंटबेटन, कर्जन, या फिर क्लाइव? तो किस गवर्नर जनरल की तुलना हम औरंगजेब से करते हैं? तो वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सी ऑप्शन। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? कर्जन, मिंटो, घोष, या फिर लाजपत राय? उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है बच्चा? वो है लॉर्ड कर्जन का। ए ऑप्शन राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बंग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं? 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे बंग विच्छेद का अंत। अच्छा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में यहाँ पे पारित हुआ? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर? ये हुआ वर्धा में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ पे रखा गया? इनको रखा गया पूना में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या था? तो विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय क्या स्थिति। नेक्स्ट, 1922 की चोरी चोरा की घटना में कौन मारे गए? किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी? तो यहीं पे 1922 की चोरी चोरा की घटना में कौन मारे गए भाई? तो यहाँ पे मारे गई पुलिस। 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी और इसमें मारे गए थे कौन? पुलिस। ठीक है, यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है फिर, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, या फिर 11 सूत्री मांग पर जोर देना? तो दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? नमक कानून तोड़ना। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कामागाटा मारू क्या था? एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम, एक क्रांतिकारी का नाम? तो यहाँ पे कामागाटा मारू ये क्या था? तो ये एक यहाँ पे जहाज का नाम था। ओके। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? जनरल करियप्पा ने,
या फिर बात करें सरदार भगत सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी भाई? ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अच्छा, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूत विद्रोह, या फिर सन्यासी विद्रोह। तो किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। सो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, या फिर सूरत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सूरत। डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, या फिर यहाँ पे जो है टोपे। सॉरी फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह के अकॉर्डिंग किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो भाई यहाँ पे तात्या टोपे को जो है उनके फ्रेंड्स लोगों ने ही धोखा दे दिया और फिर अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उसको मार दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ना कि 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, तो ये भाई जो यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुनियोग पर आधारित है? तो यहाँ पे वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये यहाँ पे जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये किस एक अनुनय पर आधारित है? तो ये यहाँ पे आधारित है स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, डलहौजी, वेबेल, या फिर लिटन। तो जब सिपाही विद्रोह हुआ था उसके समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इन्होंने की यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लड्डू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल छाप लेना। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपके जो है 1947 जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1947 है, हमने यहाँ पे 150 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई थी। 100 क्वेश्चन एक पार्ट में। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान बीपीएससी 3.0 बिहार जीके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देख लेना, रट डालो। ओके, और हाँ मैं बता दूँ, कल आपके लिए यहाँ पे 300 क्वेश्चन की बिहार जीके स्पेशल, बिहार ओनली, बिहार, हर क्वेश्चन में बिहार का नाम, हर क्वेश्चन में। तो कल आपकी 300 MCQs एक वीडियो में, महामैराथन बिल्कुल भी। ओके, रुकना नहीं, थकना नहीं। ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स यहीं पे जो है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा यहाँ पे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जो है लक्ष्य को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। और हम आशा यही करते हैं गॉड से कि आप जो है यहाँ पे बिहार के उज्जवल टीचर बनिए। ओके, और सभी स्टूडेंट्स का एक उज्जवल यहाँ पे भविष्य उजागर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।